कराची में एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर जोरदार धमाके से कई गाड़ियों को आग लग गई। 2 अफराद जख्मी। सड़क के अतराफ लगे दरख्त जल गए। धमाके के बाद धुआं फैल गया। आवाजें नॉर्थ नासिमाबाद, करीमाबाद, डिफेंस, जमशेद रोड और दूर दूर तक सुनाई दी गई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने इलाके का जायजा लेना शुरू कर दिया और ये अमल अभी भी जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक लगता है कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है। पुलिस का ख्याल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP मलीर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हक़ाइक़ से फौरी आगाह करने का हुक्म। लोटा क्रेसी को कानूनी किया जा रहा है। हुकूमत 25 करोड़ आवाम को भूलकर एक शख्स के लिए आइन बदल रही है। मैंडेट छीना गया। मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। दावा किया कि IMF की हालिया खर्च प्रोग्राम का पैसा सूद की वापसी में जाएगा। मरियम और बिलावल को KP में जलसा करने का चैलेंज भी दे दिया। इस्लामाबाद से गायब होने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ड्रामाई एंट्री। रात भर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में रहा। 4 छापे मारे गए। IG इस्लामाबाद ढूंढ नहीं सके। 12 अजला पार करके असेंबली पहुंच गया। गंडापुर का D चौक पर पहुंचकर अपना मकसद पूरा करने का दावा। एहतजाज की इजाजत न देने पर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ की गई। वज़ीर आला की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। IG इस्लामाबाद आकर मुआफी मांगी। अली अमीन गंडापुर ने छापों को अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मंज़िल-ए-आम पर आने से कब्ल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजहार बरहमी। करारदाद के जरिए IG इस्लामाबाद चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को असेंबली में आकर वजाहत देने का मुतालबा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सीनियर रहनुमा असद कैसर एहतजाज की धमकियां देते रहे। इस्लामाबाद में शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद की D चौक में नमाज़े जनाजा। वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुक्काम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जामहक साथी को सलामी। मोहसिन नकवी ने मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म को कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी वो जगह हैं जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। हर वो शरपसंद को 100% अरेस्ट करेंगे जो कि शरपसंदी करता है। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था जिसको लीड जो है चीफ मिनिस्टर KP के कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से सीधे फायर किए गए। शेल्स और गुलेलें मिली। पुलिस के 156 मिलियन रुपए के कैमरे ज़ाया हुए। 10 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। IG इस्लामाबाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन के बाद मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गए। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बहाल। रावलपिंडी में तमाम रुकावटें हटा दी गईं। रास्ते खुलने पर ट्रैफिक रवां दवां। मरी रोड और अतराफ के रास्ते खोल दिए गए। जिनाह एवेन्यू पहुंचने वाले तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान जेर हिरासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने पर वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद और इंतजामिया के साथ साथ पुलिस की काविशों को भी सराहा।
बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद, टेक्सला और लाहौर में एहतजाज पर 3 मुकदमात का इंदराज। बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद नामजद। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी अमलाक को जलाने समेत दीगर संगीन दफात शामिल। अलीमा और उस्मा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार करार दे दिया। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अवाम को अजियत देना और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है? मरियम नवाज का सवाल। सईद गनी का हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने से गुरेज करने का मशवरा। बुनियादी फराइज की अदायगी ना हो तो गवर्नर राज लग भी सकता है। अवाम ने पीटीआई को चढ़ाई करने के लिए मैंडेट नहीं दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा इस्लाम आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे से मुतमईन नहीं हुई। पीपल्स पार्टी विफाक और सूबों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अलग आईनी अदालतें बनाना चाहती है। मिलिट्री कोर्ट और बुनियादी हकूक के हवाले से तरामीम वापस ले ली। कामरान मुर्तजा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज ऐवान सद्र में होगी। सदर और वजीर आजम मेजबानी करेंगे। हुकूमती वक्त की डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीएम मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में गाजा मिलियन मार्च। शहर क़ायद की सबसे बड़ी गुजरगाह शारा फैसल अवाम से भर गई। मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गाजा के साथ पाकिस्तानी कौम की यकजहती का इजहार है। गाजा में हजारों बच्चों और खवातीन को शहीद कर दिया गया। अलमिया ये है कि जारिह इसराइल को मासूमों का खून बहाने से रोकने वाला कोई नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सहूनी रियासत के सामने डट जाने वाले निहत्ते फलस्तीनियों को खिराज तहसीन। गाजा में इस्राइली जारियत को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीन के हामी शख्स को खुद को आग लगाने की कोशिश। अमरीकी पुलिस ने शहरियों को पीछे धकेल दिया। लंदन में शहरियों का मुजाहिरा। गाजा पर इस्राइली जारियत को 1 साल मुकम्मल। हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। सहूनियों ने हमास रहनुमाओं की मौजूदगी का बहाना बनाकर मस्जिद और स्कूल पर बमबारी कर दी। शहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। इस्राइली फजाइया का एक बार फिर लेबनान पर बड़ा हमला। बैरूत रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। सहूनी अफवाज का हिजबुल्लाह के असलहे ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लेबनान के टीवी अलमनार का दफ्तर तबाह। इसराइल का फिर हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे पर जोर। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कराची के इलाके शेरशाह में पुलिस से मुकाबले में DSP अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में मारा गया कलदम लश्करी जंगी कराची का अमीर 12 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और टारगेट किलिंग की फहरिस्त बरामद। DSP अली रजा के कत्ल की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस से मुकाबले में दहशत की अलामत। डाकू सरमद भाइयों और साजन मलोकानी हलाक। मुल्जिमान SHO थाना माशका के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से क्लैशनकोव समेत सैकड़ों गोलियां बरामद।
शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। गढ़ी तेगू में 5 डाकू और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। डाकुओं के कई घरों और मोर्चों को जला दिया गया। कंथकोट में मुखबियों की बाजियाबी के लिए बुगटी कबाइल का इंडस हाईवे पर धरना। अहम शाहराह बंद हो जाने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। खैरपुर की तहसील पीर जो गोठ में 13 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 2 गिरफ्तार मुल्जिमान ने रोटी और दूध में जहर मिलाकर कत्ल का एतराफ कर लिया, पुलिस का दावा। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले टेस्ट में आज मुल्तान में आमने सामने होंगे। कौमी टीम में आमिर जमाल की वापसी। कप्तान चांद मसूद ने फतह की राह पर चलने के लिए सिर्फ एक जीत लाजमी करार देती। इंग्लिश कप्तान ने पाकिस्तानी टीम को आसान ना लेने का इरादा जाहिर कर दिया। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों शिकस्त। 105 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। शेफाली वर्मा 32 रन बनाकर नुमायां बैटर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा। मोटोजीपी के फाइनल दौर में सबसे आगे जाने वाले पेड्रो कोस्टा हादसे का शिकार। मार्का इटली के फ्रांसिस्को ने जीत लिया। लाहौर में फेस्टिवल में मौसमियाती तब्दीलियों और दरियाई रावी को आलूदगी से बचाने से आगाही। फनकारों ने अपने फन से लाहौर की तारीखी सकाफत को उजागर किया। तकरीब में 30 ममालिक के मंदुबीन की शिरकत। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 11वां रोज। रौनकें उरूज पर। आलमी मेले में गुज़िश्ता रोज 29 मुसव्विरों के फन पारे पेश किए गए। नुमाइश के बाद मिजाहिया जापानी थिएटर आर यू लविंग इट में फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस।